शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। शांति शांति शांति। हस्तिनापुर के प्रजाजनों, आज से 1 महीने पहले शुरू हुए इस महापर्व में देश विदेश से आए सहस्त्र योद्धाओं ने अपने पौरुष बल का प्रदर्शन किया। आज इस पर्व का अंतिम दिन है, जब सहस्त्रों योद्धाओं को हराकर विजय हुए महारथी का सम्मान किया जाएगा। मैं राजगुरु आचार्य द्रोणाचार्य, हस्तिनापुर के श्रेष्ठ पितामह भीष्म तथा पालक धृतराष्ट्र के सौजन्य से इस रंगशाला में योद्धाओं के महापर्व दिवस की घोषणा करता हूं। अद्भुत असंभव संसार के सब चर अचर जीव अजीव सुने। मैं आचार्य द्रोण ब्रह्मांड के जनक पालक विनाशक को नमन कर, अग्नि जल वायु को साक्षी मानकर पांडु पुत्र अर्जुन को त्रिकाल में त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुधर घोषित करता हूं। चुनौती देता हूं अर्जुन। ठहरो, इस राजशाला में तुम्हारा स्वागत है परिचित पुरुष। निसंदेह तुम्हारा प्रदर्शन देखकर मैं अचंभित हूं। शायद इस तब अधिक उचित शब्द है। मुझे अत्यंत आश्चर्य है कि इतना अच्छा धनुधर अभी तक छुपा कैसे रहा। पुरुषार्थ के इस महापर्व में तुम्हारी चुनौती का स्वागत है। निसंदेह क्षमता के आधार पर पौरुष प्रकट करने का यहाँ सबको अधिकार है, और इसलिए अर्जुन को तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। किंतु धर्मशास्त्र और धर्मनीति ये कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा से पहले योद्धाओं को अपना परिचय देना पड़ता है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो अर्जुन को न जानता हो। अब तुम्हें अपना परिचय देना है। किस महान वंश के वंशधर हो, किस दिव्य मां का सौभाग्य हो। पिता कोई नाम तो होगा, या तुम भी कोई? सारथी पुत्र कर्ण। सारथी पुत्र यानी कि शूद्र पुत्र, या सीधे सीधे कहे तो नीच जाति का एक छोटा सा मनुष्य। वाकई एक शूद्र की एक क्षत्रिय को चुनौती बहुत ही अच्छा विचार है। किंतु राज्यसभा के सभी विद्वानों से मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर यह अधिकार इन्हें दिया कब गया। लगता है शूद्र पालक होंगे। ब्राह्मण और क्षत्रिय इन सूतों की थाल में भोजन करेंगे। कम से कम इस चुनौती से तो ऐसा ही लगता है। यहाँ क्यों आए हो कर्ण? अपनी इच्छा से। अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखना सीख मूर्ख लड़के। जा अपना ये रणबल अपने गांव के अखाड़े में दिखा। बहुत अधिक मुद्राएं कमा लेगा। जा, चला जा।
ठहरो, ये सब क्या हो रहा है? एक योद्धा का अपमान करके आपने उचित नहीं किया गुरुदेव। तुम चुप रहो दुर्योधन। मैं चुप नहीं रहूंगा महाराज, और आखिर मेरे चुप हो जाने से वो सब बदल भी तो नहीं जाएगा ना जो गुरुदेव ने इस वीर के साथ किया। मूर्खता मत करो दुर्योधन, तुम्हें इसका कोई अधिकार नहीं। मुझे अधिकार है पितामह, मुझे पूर्ण अधिकार है। यदि कोई गुरु श्रेष्ठ त्रुटि करता है तो एक शिष्य को ही तो पूर्ण अधिकार होता है ना कि वो उस त्रुटि को इंगित करे, बस। दुर्योधन, तुम ये भूल रहे हो कि वे हमारे गुरु हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं मेरे प्रिय भ्राताश्री कि हमारे गुरुदेव का किया गया हर बुरा काम हम उचित मान लें केवल इसलिए कि ये हमारे गुरु हैं, हमसे बड़े हैं? मैं पूछता हूं कि सारे संसार को नैतिकता की शिक्षा देने वाले या स्वयं पक्षपात क्यों कर रहे हैं? ईर्ष्या ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया दुर्योधन। ईर्ष्या? गुरुदेव, ईर्ष्या किसी किससे है ये तो सबके सामने है। महारथी पर्व का आधार जब पौरुष बल है तो फिर ये जाति कुजाति का प्रश्न कहां से आया? अर्जुन ने तो चुनौती स्वीकार भी कर ली थी गुरुदेव, फिर आपने ये षड्यंत्र क्यों किया? दुर्योधन, यूं चीख चिल्लाकर मेरी बातों को समाप्त ना करें गुरुदेव। क्या है आपके पास इन प्रश्नों का उत्तर? तुम्हें दिखाई नहीं देता वो एक नीच जाति का व्यक्ति है। एक वीर की जाति तो केवल वीरता होती है गुरुदेव, और कुछ भी नहीं। मगर राजवंश को चुनौती देने का अधिकार इसे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राजवंश नहीं है इसीलिए। यदि राजवंश को चुनौती देने के लिए राजवंश का होना आवश्यक है गुरुदेव तो ठीक। मैं आज इस राज्य सभा और समस्त प्रजाजनों के समक्ष कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। राजा हो जाने से कोई क्षत्रिय नहीं हो जाता। अच्छा, तो फिर कैसे होता? जन्म से। जन्म से? जन्म की बात मत कीजिए गुरुदेव। यदि जन्म ही क्षत्रियता निर्धारित करता तो आज इस राज्य सभा में उपस्थित बहुत से लोग क्षत्रिय न होते। क्यों, मेरा तर्क ठीक था नहीं रिश्ते? मैं महाराज धृतराष्ट्र से कर्ण के लिए न्याय मांगता हूं कि वे जाति भेद न करते हुए इस वीर को एक अवसर प्रदान करें ताकि ये सिद्ध कर सके कि त्रिकाल में त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन नहीं अभी तो वो स्वयं है महाराज। ये नहीं हो सकता। मैं आपसे न्याय मांग रहा हूं महाराज। महाराज को धर्मशास्त्र बदलने का कोई अधिकार नहीं है। कर्ण की ये चुनौती स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि ये जगमानी बात है कि कर्ण एक शूद्र है और अर्जुन क्षत्रिय। तो मत कहिए गुरुदेव कि अर्जुन त्रिकाल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। हाँ, क्षत्रियों में हो सकता है, किंतु इस पर भी प्रश्न चिन्ह तो अब सदैव लगा रहेगा। क्यों अर्जुन, तुम ये सिद्ध नहीं करना चाहोगे कि तुम ही त्रिकाल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो? अरे यदि हो तो आगे बढ़ो और इस चुनौती को स्वीकार करो। ये एक शूद्र और मैं हूं अर्जुन, पांडु पुत्र अर्जुन, गुरुद्रोण का सर्वोत्तम शिष्य और इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। यह है मेरा परिचय। दूंगा, एक दिन तुझे अपना संपूर्ण परिचय दूंगा। आज से, इसी क्षण से उस घड़ी की प्रतीक्षा कर अर्जुन। उस दिन तुझे अपना संपूर्ण परिचय दूंगा। उस दिन तुझे अपना संपूर्ण परिचय दूंगा। आज तुम्हारा मुझ पर संदेह कैसा? संदेह नहीं भ्राताश्री, बस जानना चाहता हूँ। काफी सोच विचारने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपने जो किया वो उचित है। हाँ? बैठो। देखो, हम, तुम या समस्त कौरव समय की जिस दूरी पर खड़े हैं ना, वहां पर ये उचित अनुचित कोई मायने नहीं रखता। मेरे भ्राता, यदि कोई वस्तु मायने रखती है तो वो है केवल और केवल दूरदर्शिता। परंतु मुझे तो ऐसी कोई दूरदर्शिता दिखाई नहीं देती जो हम सबका सहारा बने। दुशासन, तुम फिर से वही चूक कर रहे हो। अरे अभी तो मैंने उसे सहारा दिया है ना। देखना, यही कर्ण आगे चलकर हम सबका सहारा बनेगा। ये सारथी पुत्र हम राजपुत्रों का सहारा बनेगा? आप भी कैसी बातें करते हो भ्राता? अरे तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुम्हें गुरु द्रोण और अर्जुन की भाषा बोलने लगे हो। अरे तुम सब क्या जानो कि मैंने क्या खोज निकाला है। वो मेरे लिए सारथी पुत्र नहीं, वो मेरे लिए अंगारा है, धधकता हुआ अंगारा। और तुम देखना,
अरे वो अकेला ही पर्याप्त होगा उन पांडव पुत्रों की चिता को अग्नि देने के लिए। आप ऐसा मानते हैं भ्राताश्री, अच्छा, परंतु एक अजनबी को बिना जांचे परखे आपने अंगराज्य दे डाला। संपूर्ण प्रजाजनों से भरी रंगशाला में आपने जो किया, लोग उसके विषय में तरह तरह की अटकलें भी लगा रहे हैं। वाह! अरे लगाने दो, सबको जितनी अक्कलें लगाएंगे सब लगाएंगे, क्योंकि ये तो एक राजनीतिक दांव था मेरे भ्राता। इसमें नुकसान हमारा कुछ भी नहीं। छुरी तरबूजे पर गिरे या तरबूजा छुरी पर, अरे घटना तो तरबूजे को ही है। धीरे धीरे तुम्हें भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, लोगों की इसके विषय में अटकलें स्वाभाविक हैं। कौन जानता है कि इस कृत्य का क्या परिणाम होगा मेरे भ्राता। किंतु तुम इतना तो मानते होंगे कि कर्ण एक सामर्थ्य है, और ये सामर्थ्य अब मेरी मुट्ठी में है। केवल मैं ही नहीं, इस संसार का हर एक जीव, हर एक प्राणी इस सामर्थ्य के आगे अपने घुटने टेक देता है। और कर्ण तो सामर्थ्य और बुद्धि का वो महारथी है जिसकी हमें सर्वाधिक आवश्यकता है। और तुम देखना, मैं कर्ण का उन पांडवों के विरुद्ध शस्त्र की भांति प्रयोग करूंगा। भ्राताश्री, कर्ण को क्या आप मूर्ख समझते हैं जो आपके हर इशारे पे नाचता फिरेगा? मेरे भ्राता, मेरे प्रिय भ्राता, तुम ऐसे लोगों को नहीं जानते। अरे सिद्धांत, वचन, मित्रता, ये ऐसे शब्द हैं जो तुम्हारे और मेरे लिए इतने मायने नहीं रखते, किंतु ये बेचारे, अरे ये इसके लिए मर जाएंगे, किंतु इससे पीछे नहीं हटेंगे। परंतु भ्राताश्री, मेरे विचार से आपने उसे अंगनरेश घोषित करने में अति शीघ्रता दिखाई। अरे यदि शीघ्रता ना दिखाता तो आज वो पांडवों के साथ विचरण कर रहा होता। गुरुद्रोण को तुम नहीं जानते? अर्जुन को चुनौती देने वालों को विकलांग बना देते हैं। अरे एकलव्य को तुम भूल गए? वाह! एक अंगराज्य के बदले उस कर्ण ने अपना सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दिया है, और एक सारथी पुत्र के रूप में घोड़ों की मालिश करते करते उसका सारा जीवन व्यतीत हो जाता। किंतु तुम्हारे भ्राता ने दिया है उसे राज्य, और अंगनरेश बनाकर मैंने केवल उसका उपयोग किया, बस। और ऐसी उपयोगिता के लिए एक क्या, मैं हजारों अंगराज्य ने उछावर कर सकता हूं। बस भ्राता, बस। किसी भी तरह इन पांडवों का कांटा निकाल फेंकना है। मैं आज तलक नहीं भूल पाया हूं भीम का वो प्रहार, चांडालों की तरह गदा लेके युद्ध में टूट पड़ना, अर्जुन का गुरुद्रोण के सर पर चढ़कर फुदकना। नहीं भूला, परंतु भ्राताश्री, मुझे बार बार एक ही आशंका घेरती है कि कहीं उसने आपकी आज्ञा अनुसार कार्य न किया तो। कितनी बार मां गिराकर भाई वही प्रश्न पूछोगे? बस करो। चलो, कम से कम मेरे एक निर्णय से तुमने तर्क करना तो आया। यदि कर्ण ने मेरा कहा ना किया तो वो स्वयं ही अपने आप में जलकर राख हो जाएगा। उसके सामर्थ्य की छटपटाहट, अरे उसे जीवित नहीं रहने देगी, और उसे अपनी योग्यता सिद्ध करने का इससे अच्छा अवसर और कहीं प्राप्त होगा? कहीं नहीं। आज अर्जुन को चुनौती देते समय तूने कर्ण की आंखें नहीं देखी थी? अरे ज्वालामुखी सी दगकती हुई उसकी दोनों आंखें, अर्जुन के प्रति उसके मन में जो प्रतिस्पर्धा का भाव जागा है ना, तू देखना, देख इसके बलबूते पर वो क्या कुछ नहीं कर गुजरेगा। बनाना, बुलवाना उसे। वारणावत जाना, उनके निवास के लिए पुरोचन को प्रबंध करना होगा। अच्छा प्रबंध करें, क्यों? कर्ण
उनसे भेंट करना चाहती हूँ। मित्र, कर्ण, क्या बात है? इतनी रात्रि को ऐसे अनायास आगमन, सब ठीक तो है मित्र? अरे क्या हुआ? क्या हुआ मित्र? मैं सो नहीं पा रहा हूँ मित्र। कई रातों से जब भी थक कर आंखें मूंदता हूँ मुझे दर्द पहुंचते हैं। विचार, ताने, प्रताड़नाएं सब मुझे घेर लेते हैं, दबाते हैं, मसलते हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पाता मित्र, मैं भाग भी नहीं पाता। कर्ण, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या बात है मित्र? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम बहुत व्याकुल दिखाई दे रहे हो। किसी ने कुछ कहा क्या? अरे राज्यसभा में कुछ हुआ क्या मित्र? बोलो क्या हुआ? सब कुछ बहुत घिनौना है मित्र। किलेमावाद के समुद्र सौ मेरी तरफ बढ़ता है, पिघली लाख मेरी धमनियों में जम मुझे चढ़ कर देती है। मैं हिल भी नहीं पाता मित्र, मैं भाग भी नहीं पाता। मित्र, शांत हो जाओ मित्र, क्या कह रहे हो? कर्ण, मेरा अपराध क्या है मित्र? अरे कौन कहता है कि तुम अपराधी हो? तो फिर मुझे ही क्यों कचोटती है अरे बात? कौन सी बात कर्ण, कौन सी बात? मैं हार गया मित्र, मैं सब कुछ हार गया। अरे तुम क्या कह रहे हो कर्ण? उस दिन राज्यसभा में अर्जुन का कंधा थाम कितना आत्मविश्वास से कहा था कि एक दिन तुझे अपना संपूर्ण परिचय दूंगा, एक दिन तुझे अपना संपूर्ण परिचय दूंगा। पर तुम ही बताओ, क्या बता पाऊंगा मैं उसे? कभी साबित कर पाऊंगा कि सर्वश्रेष्ठ वो नहीं मैं हूं? नहीं मित्र, मैं अर्जुन को कभी नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए मैं हार गया। नहीं मित्र नहीं, किसी को उसी क्षण ना हरा पाना ये पराजय तो नहीं होती ना। मगर जीत तो फिर भी उसी की हुई ना। मैंने कहा था तू हारेगा अर्जुन, तू हारेगा, मगर वो नहीं हारा। तुम श्रेष्ठ हो कर्ण, और मृतकों के प्रति श्रेष्ठ पुरुष द्वेष नहीं रखते। अरे द्वेष, द्वेष रखता तो चाहता कि वो मर जाए, किंतु मैंने कब चाहा कि वो अपने चारों भाइयों के साथ लाक्षय ग्रह में चलकर समाप्त हो जाए। जिस दिन से ये सूचना मिली है बस एक ही बात मन को खाई जा रही है कि जिसने भरी सभा में मुझे शूद्र कहकर मुझे अपमानित किया, उसकी मृत्यु से पहले उसके मुख से ये ना कहलवा सका कि कर्ण तुम श्रेष्ठतम हो। तुम श्रेष्ठ हो कर्ण, तुम हो श्रेष्ठ कर्ण। देखो, मृत्यु पर किसी का कोई वश नहीं है। कोई कैसे जीवन को प्राप्त होता है, किसी को कैसे मृत्यु मिलती है, मेरे मित्र ये तो नियति और प्रकृति तय करती है। और देखो, नियति की करने के लिए तुम तो अपराधी नहीं हो सकते ना मित्र। मगर दुनिया तो यही कहती है ना कि दुर्योधन, लोग गुपचुप बातें करते हैं मित्र कि पांडवों का लाक्षय ग्रह में चलना एक षड्यंत्र था, और इस षड्यंत्र में दुर्योधन का कर्णीय ऋणी कर्ण भी शामिल था। तुम लोगों की बातों पर विश्वास कर रहे हो कर्ण। कभी कभी तो मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाता हूं मित्र। लोगों की मेरे प्रति इतनी बातें हैं, इतनी धारणाएं, इतने विचार हैं, और इसके बाद भी तुम मुझे अपना मित्र मानते हो। हाँ मानता हूं, और सदैव मानता रहूंगा, क्योंकि जब सब मुझ पर ताने कस रहे थे तो तुम्ही ने मुझे सहारा दिया। किंतु मित्र, देखो यही लोग तो ये भी बातें करते हैं ना कि तुमसे मित्रता यानी मेरा स्वार्थ है। अरे कहने दो, मगर उस दिन राज्यसभा में तर्क तुमने सही किया था, पक्ष तुमने मेरा लिया था, ना कि उन दुर्बल भयभीत स्थापित पांडवों का। अरे अक्षम होने के कारण पांडव अपमानित होते थे, मगर मैं तो सक्षम होते हुए भी हूं। कुछ वर्ग की स्थापना को ठेस न लगे, इसलिए मुझे मेरे पिता, मेरी मां और मेरे वंश को घृणा की दृष्टि से देखा गया। नहीं मित्र, किंतु मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं पाया। मैंने भी नहीं मित्र। देखो, ये जाति, अपमान, प्रताड़नाएं, जिन बातों को लेकर तुम इतना व्यथित हो मित्र, ये कोई नई बातें तो नहीं है ना? फिर पहले कुछ भी महसूस नहीं होता था मित्र, मगर उस दिन के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई चीज अंदर ही अंदर जला रही है। अरे छोटे मोटे अपमान तो मैं जन्म से ही सहता आया था, कोई कुछ कहता सह लेता, आदत सी हो गई थी। मगर उस दिन ऐसा लगा जैसे द्रोण ने हस्तिनापुर के समक्ष मेरे वस्त्र उतार मुझे नंगा खड़ा कर दिया। इच्छा हुई थी कि पूछूं द्रोण से, क्या जन पर किसी का अधिकार है? क्या मां और पिता को चुनने का अधिकार विधाता ने किसी को दिया है? जन्म के आधार पर द्रोण ने अधिकारों की बात क्यों की? क्या उनके शास्त्रों में कर्म शब्द का उल्लेख नहीं है? कुछ कहते हैं मित्र, देखो, एक बात बताओ मित्र, हाँ पूछो। तुम्हें कभी इस बात का दुख होता है कि तुम्हारा मित्र एक शूद्र है? कैसी बातें करते हो कर्ण? देखो, मित्रता का आधार तो विचारों का मेल होता है ना, और जहां दो लोगों के विचार मिलते हैं वहां पर मित्रता फलने फूलने लगती है। किंतु मुझे तुम्हारी आज ये हीनता समझ में नहीं आती मित्र, क्या बात है? हीनता नहीं, क्रोध है। क्रोध? अरे क्रोध किस बात पर मित्र? अपने सूत होने पर? नहीं, तो फिर? सूत होने के कारण
उन अधिकारों के नाम मिलने पर जिनका मैं अधिकारी हूं। मुझे अपनी चिंता नहीं है मित्र। दुख है तो सिर्फ इस बात का कि मैंने तो जैसे तैसे सब कुछ सहन कर दिया, पर क्या मेरा पुत्र सुदामन ये सब कुछ सहन कर पाएगा? क्या ये लोग उसे स्वीकार करेंगे? अरे क्यों नहीं करेंगे? वो अंग नरेश का पुत्र है, उन्हें अवश्य उसे स्वीकार करना पड़ेगा। और हाँ, मैं हूं ना, भी सब ठीक हो जाएगा। मैं अंग नरेश हूं, क्या मुझे स्वीकार किया? कर्ण, आज भी राज्यसभा में मेरे घुसते पितामह की भ्रिकुटियां नहीं तन जाती। नहीं मित्र, नहीं, वो लोग ये कभी मान ही नहीं सकते कि एक घोड़े की लीद साफ करने वाला सूद भी एक शासक हो सकता है। और मैं तो कहता हूं, शासक होने पर ही सम्मान क्यों? क्या घोड़े की लीद साफ करना एक काम नहीं है? और आखिरकार किसी को तो एक काम करना ही होगा, तो फिर ये काम और इस काम को करने वाले लोग ही नीच के माने जाए। राजा अगर शासन न करे तो राज्य व्यवस्था ठप हो जाती है। ब्राह्मण यदि अध्यापन न करे तो शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाती है। वैश्य यदि व्यापार न करे तो व्यापार व्यवस्था ठप हो जाती है। तो क्या यदि भंगी मल न उठाए तो जन व्यवस्था ठप नहीं हो जाती? तो फिर ये दमन मेरे और मेरे वंश का ही क्यों मित्र? और क्यों ये दमन चलता अनंत काल तक मेरे वंशों पर चलता है? मेरे पास सिर्फ प्रश्न है मित्र, और उत्तर कुछ भी नहीं। कर्ण, शांत हो जाओ, बस सब बहुत हुआ। आओ बैठो। अरे इस तरह से निराश मत हो मित्र, मैं हूं ना। खैर, इन सारी बातों में मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गया। कल सूर्यांजलि के बाद ही हमें प्रस्थान करना है। लौटने में 2-3 दिन लगेंगे, इसीलिए सुदामन को साथ लेके चलना। वैसे जा कहाँ है? पांचाल। पांचाल? पांचाल। मैं द्रौपदी का वर्णन करना चाहता हूँ। द्रौपदी जैसी सुंदरी और गुणवान स्त्री के लिए हस्तिनापुर से योग्य और कोई स्थान हो सकता है क्या? वो सब तो ठीक है मित्र, लेकिन सुदामन को अचानक से ले जाने की क्या सूझी? अरे सुदामन अब बड़ा हो गया है। राजपाट और राज व्यवस्था समझने और सीखने की उसकी आयु हो चली है। और वैसे भी आगे चलकर अंगराज्य उसे ही तो संभालना है कि नहीं? ले चलो। जब से अंगनरेश बना हूं तब से अपने पुत्र को समय नहीं दे पाया। सही कहा मित्र, तुम्हारे बिना वो बहुत ही अकेला अनुभव करता है। सुदामन मेरा पुत्र, मेरे रहते वो कभी अकेला नहीं महसूस हो सकता। हाँ, और मेरे होते हुए तुम समझे? द्वारपाल, देखो कोई अंदर ना आने पाए, राजकुमारी का श्रृंगार शुरू होने वाला है। अरे मैं पूछती हूँ, मंडप सज्जा कब पूरी करोगे? स्वयंवर के बाद? पता नहीं हरि को क्या हो गया, सबके हाथ इतने धीरे धीरे चल रहे हैं कि बस। अवंतिका, जलाशय से पानी भरा या नहीं? अवंतिका बोलती भी नहीं है। क्या हर काम का भार मेरा ही है? मल्लिका और दुर्गेशनी श्रृंगार का सामान लेने गई थी, अभी तक नहीं लौटी। आखिर ये आज हो क्या रहा है? अरे मगर मैं यहाँ क्यों हूँ? धत, ढूंढने निकली थी राजकुमारी को। राजकुमारी, 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 आप अकेले यहाँ? और मैं न जाने आपको कहाँ कहाँ ढूंढ आई। हाँ, बस ऐसे अंदर दम घुट रहा है। चलिए, श्रृंगार का समय हो गया है। बैठ, अभी बहुत समय है। कितना सुहावना मौसम है, और ये मंडप कितना भव्य है राजकुमारी। इसे देख के तो सब ये अचंभित रह जाएंगे। और वो भी क्यों ना, आखिर स्वयंवर भी तो पांचाली का हो रहा है। राजकुमारी, आप रो रही हैं? क्या बात है राजकुमारी? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ दी है राजकुमारी, मुझसे तो न छिपाइए। तुझसे नहीं कहूंगी तो और किससे कहूंगी? ये मंडप, ये सजावट, ये सब किस लिए? स्वयंवर के लिए, आपके स्वयंवर के लिए। अब कौन वरण करेगा तेरी इस पांचाली का? ये क्या कह रही हैं आप? अब कौन बचा है जो उस लक्ष्य को भेद सकेगा? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? तुम ही बताओ, अर्जुन के सिवा किसका गण था?
जिसमें मैं वरमाला डालूं। लाक्षागृह में पांडवों के साथ मेरी इच्छा भी जलकर समाप्त हो गई। सुना है हस्तिनापुर से युवराज दुर्योधन स्वयंवर में आ रहे हैं। हाँ, मालूम है मुझे। आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? पूछो। आप दुर्योधन से घृणा करती हैं? हाँ, करती हूँ। मगर राजकुमारी, दुर्योधन को तो कभी आपने देखा भी नहीं, फिर ये घृणा क्यों? जिसे आप प्रेम करते हैं वो जिससे घृणा करते हैं, आप भी स्वयं उनसे घृणा करने लगते हैं। शायद मेरे साथ भी यही हुआ। अच्छा छोड़िए ये सब, आज स्वयंवर के दिन ये सब मत सोचिए। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। हाँ, कोशिश तो बहुत की, मुझे भय था मैं विलंब से पहुंचूंगा। मेरा डर तो सही था। तो सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूरा नगर उल्लास में है, मगर हमारी पांचाली निराश है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कुछ तो है। आप नहीं जानते क्या? जानता हूं, मगर केवल इतना कि तुम रोई हो और बहुत रोई हो। और कोई क्यों रोता है? मनुष्य दुख में रोता है और सुख में भी रोता है। क्यों प्रयास करते हैं? सुख में कौन रोता है? क्यों? यदि स्वयंवर में तुम अर्जुन के गले में वरमाला डालती तो तुम्हारी आंखों में आंसू न होते। तो माना जाए तुम्हें दुख होता। हाँ? आप जानते हैं। जानता हूं, मगर तुम्हारे दुख का कारण नहीं समझ पाता। होना या ना होना मनुष्य के हाथ में नहीं है। फिर किसी की उपस्थिति और उपस्थिति का दुख कैसा? तो मैं क्या करूं कृष्ण? समय और भाग्य से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। उन पर भरोसा रखो। अपनी वाक पटुता के लिए आप काफी प्रसिद्ध हैं। मगर क्या आपका ये शब्द जाल मुझे संतोष दे पाएगा? सोचा था पांचाली अब बड़ी हो गई, मगर तुम तो। हाँ, मैं जानती हूँ। अब पिताजी की तरह आप भी मुझे समझाना मत शुरू कर दीजिएगा कि मैं अभी भी अबोध हूँ। मैंने कुछ मूर्खतापूर्ण कहा क्या? नहीं नहीं, अचानक ही इसी क्षण लगा तुम सचमुच में बड़ी हो गई। तुम अब स्वयंवर के योग्य हो। मगर मुझे वरण करने वाला वो योग्य पुरुष कहाँ? सुनो पांचाली, इस संसार में 4 पुरुष हैं जो तुम्हारा वरण कर सकते हैं, क्योंकि यही इस संसार के श्रेष्ठतम धनुर्धर हैं। पहले भीष्म पितामह, दूसरा एकलव्य, तीसरा कर्ण और चौथा अर्जुन। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण किसी स्त्री का वरण नहीं करेंगे। एकलव्य को बहुत पहले ही अर्जुन के मुंह में द्रोण ने क्षम कर दिया था। पर कर्ण का क्या होगा कृष्ण? समय आने पर तुम स्वयं जान जाओगे। और चौथा जो लाक्षागृह में दुर्योधन की क्रूरता का शिकार हुआ, फिर कौन बचा? कृष्ण? फिर कौन बचा? कौन बचा? भूलो मत पांचाली, समय और भाग्य से बड़ा इस संसार में कोई नहीं। उन पर भरोसा रखो। चलो, स्वयंवर का समय निकल आया।
आश्चर्य है। आज यहाँ पर संसार के सभी महान योद्धा उपस्थित हैं, जिनकी एक ध्वनि से समूचा आकाश हिल जाता है, जिनकी प्रत्यंचा शब्द मात्र से ही सेनाओं के हृदय दहल जाते हैं, जिनके बाण अग्नि जल वायु तक को भेद देते हैं। आज इस स्वयंवर में वो एक मछली की आंख को भेदने में असमर्थ है। जिसे मैं असत्य मान बैठा था, लगता वही सत्य है। कितने दुख की बात है, यहां एक भी ऐसा वीर नहीं जो इस लक्ष्य को भेद सके। क्या सचमुच में यहां कोई नहीं जो पांचाली का वरण कर सके? क्या कोई नहीं है जिसके गले मेरी पुत्री वरमाला डाल सके? मैं जानना चाहता हूं क्या इस सभा में एक भी योद्धा उपस्थित नहीं है? क्या एक भी पुरुष ऐसा नहीं है जो अपने क्रोध और दुख के कोप से सभा को अपमानित मत करिए। किसी के भी पुरुषार्थ पर ही उंगली मत उठाइए। इस सभा में पुरुष उपस्थित है। ठहरो ब्राह्मण, तुमने ठीक कहा। इस सभा में अभी पुरुष उपस्थित है और राजपुरुष भी उपस्थित है। सचमुच ऐसा है क्या दुर्योधन? हाँ, ऐसा ही है द्वारकाधीश। कहां? यहाँ इसी सभा में। तो बढ़ता क्यों नहीं? उठो कर्ण। दुर्योधन, तुम मेरे मित्र होकर मेरा भिन्न अंग हो, और क्या मेरा अंग मेरा साथ नहीं देगा? कृष्ण, अब वो समय आ गया है पांचाली। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो शूद्र है, एक नीच है, नीच। और एक नीच को यह अधिकार नहीं कि वो एक क्षत्रिय कन्या से विवाह करे। इस शूद्र की इस दुस्साहस के किसी को लज्जा नहीं आती। इस अबला पुरुषों की सभा में मैं इस सारथी पुत्र के दुस्साहस को नकारती हूँ। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। यह अन्याय है। मैं इस विवाह को मान्यता नहीं देता। जाति के आधार पर अंगनरेश को नकारने वाली द्रौपदी को यह अधिकार नहीं है कि क्षत्रियों की उपस्थिति में वो एक ब्राह्मण का वरण करे। क्षत्रिय अगर अक्षम हो तो चारा ही क्या बचता है? क्षमता के आधार पर होने वाले इस स्वयंवर में ये जाति कुजाति का तर्क क्यों? प्रश्न तर्क कुतर्क का नहीं, प्रश्न है अधिकारों का। ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है और श्रेष्ठ से विवाह करना अमान्य नहीं है। मैं नहीं मानता। तुम मानो या ना मानो, संसार मानता है। ना सिर्फ मानता बल्कि जानता भी है। नीच सिर्फ नीच होता है। अर्जुन! सुदामन, सुदामन, सुदामन! सुन अर्जुन, सुन। और जिस तरह तूने मेरे मौत पुत्र की निर्मम हत्या की है, उसी तरह एक दिन मैं तेरा निर्मम वध करूंगा। आज तक मेरा श्रेष्ठता का द्वेष था, आज से तेरा मरण ही मेरा उद्देश्य होगा अर्जुन। तेरे रक्त से भूमि लाल होगी और तेरा धड़ मस्तक से अलग होगा। यदि इस ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी डले तो सुन, आज एक सारथी पुत्र की प्रतिज्ञा सुन। आज से इसी क्षण से ये युद्ध शुरू हुआ, वो युद्ध जो तेरे मेरे बीच लड़ा जाएगा। यदि हम दोनों जीवित बचे तो इस पृथ्वी पर प्रलय आएगी। युद्ध आरंभ हुआ अर्जुन, और ये आरंभ है तेरे अंत का। चाहते हैं कि ऐसा हो। मेरे चाहने का प्रश्न है न्याय। किंतु हो सकता है पिता कि जो इनकी दृष्टि में न्याय है वो मेरी दृष्टि में अन्याय है। न्याय का आधार व्यक्तिगत कारण नहीं होता। अच्छा, तो क्या होते हैं द्वारकाधीश? हित। जो हितकारी है वो न्याय है। मैं भी तो वही कह रहा हूं पिता कि जो उनकी दृष्टि में न्याय होगा वो मेरी दृष्टि में अन्याय है। जो उनका हित होगा वो मेरा हित
और जो मेरा हित उनका हित। अब दोनों ही परिस्थितियों में निर्णय तो अलग अलग होंगे पितामह। तो आप किस निर्णय को न्याय मानेंगे द्वारकाधीश? हम बार बार घूमकर उसी जगह वापस आ रहे हैं। समझने की चेष्टा करो दुर्योधन, तुम्हारे या उनके हित से बड़ा समाज का हित है। न्याय का आधार हस्तिनापुर की प्रजा का हित होगा, ना कि तुम्हारा या उनका। केवल इतना जानने की दृष्टता अवश्य करूंगा द्वारकाधीश कि हस्तिनापुर की प्रजा का हित आप या हस्तिनापुर से अलग हुए वो पांडुपुत्र कैसे तय कर सकते हैं? प्रजा का हित तो पालक तय करता है, और प्रजा का पालक हूं मैं, हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन। अच्छा, मैं तो आज तक ये समझता था ये सौभाग्य महाराज धृतराष्ट्र को प्राप्त। हाँ है द्वारकाधीश, किंतु एक बात आप भी अच्छे से समझ लीजिए, मेरे पिता का जो सौभाग्य है वो मेरा सौभाग्य है, और मेरा सौभाग्य केवल मेरा ही होगा, ना कि तथाकथित उन पांडुपुत्रों का। मैं बेकार में ही तुमसे बहस कर रहा हूं दुर्योधन, जबकि ये सारी बातें तो महाराज धृतराष्ट्र को तय करनी है। महाराज, आप अच्छी तरह से सोच विचार कर निर्णय लें और पांडवों को निश्चिंतता प्रदान करें कि उनके साथ अन्याय ना होगा। तुम ठीक कहते हो कृष्ण, परंतु दुर्योधन भी तो निश्चिंत होना चाहता है कि उसके साथ भी अन्याय ना हो। अन्याय का प्रश्न ही कहां उत्पन्न होता है? राज्य तो पहले ही बांटा जा चुका था। पांडवों को वनवास के बाद जो राज्य वापस मिलने की शर्त थी वो पूरी हुई। अब तो उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए। राज्य बटा था कृष्ण, किंतु अब एक है, और महाराज नैतिक दृष्टि से भी यही उचित होगा कि राज्य को दोबारा ना बांटा जाए, ताकि उसकी शक्ति कम ना हो। नैतिकता की बात करते हो दुर्योधन? तुम्हारे ही कहने पे तय हुआ था कि पांडव 13 बरस के वनवास और 1 बरस के अज्ञातवास के बाद राज्य वापस पा सकेंगे। वनवास भी पूरा हुआ और अज्ञातवास भी। अब तुम्हारी नैतिकता ये कहती है कि अपनी बात से मुकर जाओ। हाँ, वनवास मानता हूँ पूरा हुआ, किंतु अज्ञातवास नहीं। पर तुम्हारी सभा के आचार्यों का इस बात पर तुमसे मतभेद है। हाँ, तो राजाओं का अपने कर्मचारियों से मतभेद होना असंभव है। गणनाएं भी तुम्हारा साथ नहीं देती। अरे गणित तोड़े मरोड़े भी जा सकते हैं कृष्ण, ये बात तुम पर भी लागू होती है। किंतु सिद्ध नहीं होती, और केवल शंका के आधार पर मैं अपना आधा राज्य उन दुर्बल और अक्षम पांडवों के हाथों में कतई नहीं जाने देने वाला। अरे जिनमें इतनी भी मादा नहीं थी कि वो स्वयं आकर मुझसे बात करते, आपको भेज दिया, पैरवी की थी, और क्या सोचा था कि दुर्योधन घबराकर दब जाएगा। बहुत अच्छा हो यदि आप उनका ये भ्रम भी दूर कर दें। मैं उन्हें अपना आधा राज्य कदापि नहीं देने वाला। आप सबका भी यही मत है? संभवतः यहाँ किसी और के मत का प्रश्न ही नहीं होता। ठीक है, संधि अब भी हो सकती है। अगर दुर्योधन अपना आधा राज्य ना देने पर अड़ा है तो मेरा प्रस्ताव है कि पांडवों को 5 गांव शासन करने के लिए मिले। मैं समझौतावादी नहीं हूं कृष्ण, 5 गांव तो क्या, अरे मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। उम्र की अज्ञानता तुम्हारे अंदर काफी झलकती है दुर्योधन, पर राज्य के निर्णय बिना सोचे विचारे नहीं किया करते। तुम्हारे पास समय है, अच्छी तरह से सोच विचार लो। सोच विचार। यदि मैं ना सोचना चाहूं तो युद्ध के विचार को नकारा नहीं जा सकता। इस चेतावनी का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा कृष्ण। चेतावनी नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है तुम नहीं जानते दुर्योधन। कोई भी नहीं जानता, यहां तक कि आप भी नहीं। अनुभव यही अंतर उत्पन्न करते हैं। भविष्य को देखा नहीं जा सकता, परंतु उसका आभास अवश्य होता है, जो तुम्हें नहीं हो रहा है। तो भविष्य आपको क्या आभास देता है द्वारकाधीश, बताएंगे? यही कि यदि तुम ना माने तो युद्ध होगा। और युद्ध में क्या होगा? वो 5 भाई मिलकर हम 100 भाइयों को परास्त कर देंगे। असंभव नहीं। अरे ये खेल किसके साथ खेल रहे हैं कृष्ण? जाइए, जाकर किसी और को समझाइएगा। मेरे पास शक्ति है, अजय योद्धा है, विराट सैनिक समूह है, जिसके समक्ष महासमुद्र भी छोटा जान पड़ता है, अभेद शस्त्र है, जिसकी प्रचंडता से त्रिलोक भी कांपता है। ये है, सब है मेरे पास। और उन भिक्षु पांडवों के पास क्या है? उनके पास मैं। तुम उनके पास ये है। अरे तुम क्या हो कृष्ण? केवल एक दूत।
और वो भी निर्बल कायर दूत, जो अपनी वाक्पटुता के बल पर समझौते की बात करता है अपने प्रियजन पांडवों के लिए, आधे राज्य की भिक्षा मांगता है, और न मिलने पर ये चतुर व्यापारी की तरह 5 गांव का मोल तोल करता है। वाह! और वो भी ना मिलने पर, मित्रों, वो भी ना मिलने पर ये चतुर व्यापारी दुर्योधन के द्वार पर खड़े होकर उसी को युद्ध की खोखली धमकियां दे रहा है। तुम्हारे वक्ष पर तलवार रखने मात्र से ही तुम्हारे खोखलेपन का एहसास होता है कृष्ण। तुम्हें दिमाग खाई बांस से ज्यादा और कुछ भी नहीं हो। दुर्योधन! अब तक तेरी हर भूल को मैं ये समझकर क्षमा करता आया कि तू एक बच्चा है, अबोध है, ना समझे, मूर्ख है। परंतु आज तूने ये साबित कर दिया तू एक बच्चा नहीं, बल्कि एक कृतज्ञ दुराचारी दम्भी मनुष्य है, जो सत्ता के मद में यह भी भूल गया कि उसे मनुष्य बनाया किसने। तूने मुझे नहीं जाना, तूने कृष्ण को नहीं पहचाना। अपनी आंखें खोल और मुझे जान। मैं कृष्ण हूं, जो बनाता है और मिटाता है। मैं हूं विजय का मूलभूत आधार। मैं वो हूं जिसके प्रेम को पूरा संसार तरसता है और जिसके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कांपता है। मैं ही जन्म हूं, मैं ही मृत्यु, मैं अनादि हूं। इसलिए मैं था, मैं हूं और मैं सदैव रहूंगा। केवल मेरे रूप बदलते रहेंगे, परंतु याद रख दुर्योधन, मैं सदैव तेरे काल का मूल रहूंगा। कृष्ण, बस मुझे शब्दों से डराने का प्रयास ना करें। बहुत हुआ। तेरी ये इच्छा है तो सुन। हस्तिनापुर की इस राज्य सभा में मैं महायुद्ध की घोषणा करता हूं। पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा जाने वाला यह युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा जाएगा। यह धर्म युद्ध होगा, परंतु इसके परिणाम इतने विभत्स होंगे कि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रलय आएगा, हथियारों की प्रचंड टंकार समूचे मानव समाज को मत डालेगी, परंतु अमृत नहीं होगा। मिलेगा तो सिर्फ काला, कसैला, बदबूदार विष। चारों दिशाएं इस विष में धंसते हुए लोगों की चीखों से थर्राएंगी। जीवन देने वाले हाथों में मृत्युदान होगा, और मृत्यु भी कैसी। घायल तड़पेंगे, छटपटाएंगे, अपने शरीर को नमक के ढेर में पड़ी जोक की भांति गलते देख मृत्यु की कामना करेंगे, परंतु मृत्यु सिर्फ भाग्यवानों को ही भाग्य होगी। दमन की पिपाशा धधकेगी। मनुष्य मनुष्य न रहकर नर पशु हो जाएगा, वो नर पशु जो केवल इतना जानता है कि मार दो अन्यथा कोई तुम्हें मार देगा। यह वो समय होगा जब भाई भाई के खून के प्यासे होंगे, सुरा की जगह मित्रों और संबंधियों का रक्तपान होगा, सारे सिद्धांत धराशायी होंगे। एक नए वर्ग का जन्म होगा जो दुर्बल की दुर्बलता को चबाकर अपनी भूख शांत करेगा। काल अकाल बनकर छाएगा। आतंक दुर्योधन, आतंक। न जाने किस क्षण एक दूध पीते बच्चे के मुंह से लगा हुआ उड़ चिथड़े हो जाए। न जाने किस क्षण एक मां के गर्भ में पलता हुआ भ्रूण नीरे मांस के टुकड़े में बदल जाएगा। धरती का कोर जागेगा, घृणा का मवाद स्वार्थ के फोड़े से निरंकुश हो बहेगा। ब्रह्मास्त्र चलेंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, भीषण गर्मी से तप्त लावे में समूचा संसार डूब जाएगा। आकाश के वक्त से लहू टपकेगा और धरती शवों से पट जाएगी, और फिर सब समाप्त होगा। बचेगा तो केवल डरावना सन्नाटा, हर लाशों की सड़ाहट। हाँ दुर्योधन, अब ये युद्ध होगा, अब ये युद्ध होगा। यदि कृष्ण अनादि है तो कर्ण भी था और सदैव रहेगा। और विश्वास रखो मित्र, वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, अब ये युद्ध होगा, अब ये युद्ध होगा। आइए, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हें मालूम था मैं आऊंगा? जो कुछ भी आज राज्य सभा में हुआ उसके बाद तो आपको आना ही था कृष्ण। आइए, आसन ग्रहण कीजिए।
यदि अतिथि सत्कार में कुछ भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा कृष्ण। वो क्या है, उच्च वर्ग की परिष्कृत रस्मों को ठीक तरीके से सीख नहीं पाया। हाँ, अब बताइए कैसे आना होगा। ये जानते थे कि मुझे आना था, ये नहीं जानते थे कि क्यों आना था। साधारण मनुष्य हूं कृष्ण, भूल चूक हो सकती है। आप ही गए तो ठीक होगा। तुम ही बताओ, आज दुर्योधन ने जो सभा में किया क्या वो ठीक था? ये आप किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कृष्ण? सभी बातों की तरफ। क्या पांडवों को उनके अधिकार न देना न्याय संगत? अधिकार तो उनका आधे राज्य का है, मैं तो 5 गांव के लिए भी राजी था। परंतु वो मूर्ख दुर्योधन कहता है सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देना। तुम ही बताओ, क्या ठीक है? किसी के पारिवारिक झगड़े और हस्तिनापुर के राज्य संबंधी निर्णय में हस्तक्षेप करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है कृष्ण। मैं हस्तक्षेप करने को नहीं कह रहा हूं, केवल तुम्हारे विचार जानना चाहता हूं। इस घटना में मेरे विचार भी कहाँ महत्व रखते हैं कृष्ण? रखते हैं। अपनी और अपने विचारों की महत्ता को पहचानो कर्ण। और मेरे पहचाने से लोग इसे स्वीकार तो नहीं करेंगे ना? करेंगे, अवश्य करेंगे। महत्ता को अस्वीकार कौन कर सकता है? आपकी बातों को तो सुनकर ऐसा प्रतीत होता है मानो आज तक मैंने जो भी देखा और सुना वो सब कुछ एक भ्रम था कृष्ण। हाँ, भ्रम ही तो था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तुम्हारी दुर्योधन से मित्रता। कुछ कह देने भर से साबित नहीं होता कृष्ण। तर्क तो भी कहते हैं। जो अपने भाइयों का नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा? उसके भाई भी तो उसके कहाँ हुए कृष्ण? वो मित्र है कृष्ण, और मित्र उसके अपने हैं। दुर्योधन से मित्रता निरा भ्रम है का। और पांडवों की मेरे प्रति असीम घृणा भी एक भ्रम है कृष्ण। हाँ है, क्योंकि उनकी घृणा तुमसे नहीं बल्कि अधर्म और अधर्म का साथ देने वालों से है। और तुम अधर्म के साथ केवल अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए दिया गया तर्क कुतर्क होता है कृष्ण। और मैं तो किसी के साथ नहीं था, फिर मुझे घृणा क्यों मिली कृष्ण? तुम्हारा सोचना गलत है, क्योंकि तुम छोड़िए हमेशा कृष्ण, इस बहस का कोई अंत नहीं है। अब आप ये बताइए कि आप चाहते क्या हैं? तुम दुर्योधन का साथ छोड़ो। चलिए छोड़ दिया। अब क्या करूं कृष्ण? उस अर्जुन का सारथी बन जाऊं? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूंगा? क्योंकि भ्रम टूटता है, उसकी यही नियति है। संबंध मेरे और दुर्योधन के बीच में है कृष्ण। इसे या तो मैं जानता हूं या तो सिर्फ दुर्योधन। और आपका इस संबंध को भ्रम कहना क्या आपका स्वयं का भ्रम नहीं है? तो इसकी नियति क्या होनी चाहिए कृष्ण? यदि ये भ्रम है तो ये भी टूट जाएगा। हाँ, और इसे टूटने दीजिए कृष्ण। दुर्भाग्य से ना तो मेरे बस में है ना तुम्हारे। इसका निर्णायक तो समय है। कौन जाने किसका समय निकट। परंतु हाँ, आज दुर्योधन ने सभा में जो भी अपने शस्त्रों, योद्धाओं और बल के बारे में कहा, उससे एक बात तो साबित हो गई कि वो खुद कितने बड़े भ्रम में जी रहा। क्योंकि बल के नाम पर यदि उसके पास कुछ है तो वो तो पितामह और द्रोण के होते भी आप ऐसा कह रहे हैं कृष्ण? हाँ, क्योंकि बल भुजाओं में नहीं मन में होता है। और दुर्भाग्य से दोनों ही उसके साथ हैं। मगर ऐसे बहुत से हैं कृष्ण जो मन से उसके साथ हैं। तुम साथ छोड़ दो, फिर देखो विजय किसकी होती है। अरे आप साथ छोड़ दीजिए, फिर देखते हैं विजय किसकी होती है कृष्ण। ये सब कहकर आपसे बराबरी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, और ऐसा हो भी नहीं सकता। ऐसी मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, क्योंकि कर्ण कर्ण है और कृष्ण कृष्ण। आगे बात बहुत कुछ अलग है। तर्क बुद्धि तुम्हारे अंदर काफी अच्छी है कर्ण, परंतु विवेक बुद्धि से सोचो। अगर ये युद्ध हुआ तो संहार होगा, महासंहार। और इस महासंहार की घोषणा भी आपने ही की है कृष्ण। परंतु बीच में नहीं मिला है। कभी सोचा है इस संग्राम से तुम्हें क्या मिलेगा? फिर एक प्रश्न तो मुझे भी कुरेदता है कृष्ण, कि इस संग्राम से आपको क्या मिलेगा? मैं केवल सत्य और धर्म के साथ। और मैं सिद्धांतों के। और इसलिए इस युद्ध में भाग लेना हम दोनों की विवशता है कृष्ण। तुम्हारे लिए विवशता नहीं, मूर्खता है। कभी युद्ध का अंत सोचा है? एक जन्म के समय बच्चा मृत्यु के बारे में सोचता है कृष्ण। वो अबोध होता है, उसे ज्ञान नहीं होता। परंतु भूल तुम्हारी भी नहीं। काश कि तुम जानते कि मैं पांडवों का सबसे बड़ा भाई हूं, ज्येष्ठ कुंती पुत्र कर्ण हूं, यही ना कृष्ण? पर तुम्हें किसने बताया? स्वीकारा नहीं तो क्या हुआ?
इस संसार में मेरे जनक तो हैं। सूर्य, हाँ, उन्हीं से जाना अपने जीवन का एक और घिनौना सत्य है। ये सत्य घिनौना नहीं है कर्ण। जीवन तो अब शुरू हुआ है। जो कुछ तुम्हें आज तक नहीं मिला अब मिलेगा। तुम सम्राट होगे, क्षत्रिय कहलाओगे, राजमाता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जाने जाओगे। संसार मानेगा कि तुम पांडव में श्रेष्ठ। जानता हूं तुमने बहुत दुख, बहुत यातनाएं झेली, क्या क्या नहीं हुआ तुम्हारे साथ, परंतु सत्य भी आखिर कब तक छुपता है? मगर आज ये सत्य क्यों सामने आया कृष्ण? उस दिन कहां छिपा रहे हैं आपका सत्य, जिस दिन द्रोण ने भरी सभा में मुझे शूद्र कहकर मुझे नकार दिया था। अर्जुन ने मेरी चुनौती को अस्वीकार कर मानो भरपूर तमाचा मारा था मेरे चेहरे पर। मैं पूछता हूं कहां था आपका सत्य, जिस दिन स्वयंवर में द्रौपदी ने मुझे नीच कहकर नकार दिया था। मैं पूछता हूं कहां मर गया था आपके सत्य, जिस दिन मेरे पुत्र की हत्या हुई, जिस दिन मेरे एक पुत्र का वध हुआ, उस दिन मैं एक शूद्र पुत्र, और आज जब समय आया उस अर्जुन के वध का तो मैं एक क्षत्रिय कुंती पुत्र। जाइए कृष्ण जाइए, शायद हम दोनों ही एक दूसरे का समय बर्बाद कर रहे हैं। ठहरो, जरा सोचो कर्ण। आज सभा में आपने एक बात सही कही कि अभी युद्ध होगा। सोच विचार का अब समय नहीं रहा, क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका है। प्रणाम। अंदर आने को नहीं कहोगे? मैं? आइए, एक सूत के घर में आपका स्वागत है। आइए, आइए। आइए। अचरज होता होगा मैं क्यों आई? नहीं, शायद होता भी। कैसे हो? ठीक, मतलब जैसा भी हूं आपके सामने, पहली बार आई। हाँ तो क्या सेवा करूं आपकी? रात्रि काफी हो चली और सेवक सारे सो गए। रात्रि काफी हो चुकी है। आप जल लेंगी? नहीं, मैं बहुत भीग कर आई हूँ। मैंने प्यास नहीं है। कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जानता हूँ। तुमसे कुछ बात करनी थी। कृष्ण की बुआ यदि कृष्ण का संदेश लाई है तो निराश करने के लिए क्षमा चाहूंगा। मैं उन्हें अपना जवाब दे चुका हूँ। मुझसे इस तरह शब्दों को बोलकर बात मत करो। मैंने कहा ना मैं तुमसे मिलने आई हूँ। क्यों? कहा क्यों आई हैं आप? तुमसे मिलने। हाँ, मगर क्यों? क्योंकि एक माँ को अपने पुत्र से मिलने का अधिकार है। माँ, माँ, क्या थी मेरी भूल? क्या दोष था मेरा? जिसने पाला उसी को मां माना। मगर तुम्हारा स्पर्श कई रातों से लेटा ही अनंत आकाश ताकता रहता। सब कुछ सिमट जाता है बस एक शब्द में।
माँ, सभी कुछ तो मिला जीवन में, सुख दुख घृणा यातना प्रेम राजपाट, मगर माँ मैं क्या था? नराधम घृणित था क्या मैं माँ? मैं क्या था? तो क्यों त्याग दिया था मुझे? क्यों छोड़ दिया था इस नरकाग्नि में झुलसने को? जब सब लोग मुझ पर ताने कसते रहे, मेरी आत्मा को नोचते रहे, क्यों नहीं छिपाया अपने आंचल में? क्यों नहीं अपने सिर रखकर कहा मैं हूं ना? देखते से पांव थे मेरे, चल भी नहीं पाता। क्यों नहीं मुझे गोद में उठाया? क्यों नहीं छुपा मुख मेरा? क्यों नहीं अपना स्तनपान कराया? क्यों आखिर क्यों? इस तरह भावनाओं में बहना मेरी आदत नहीं। कई बार हमारे शरीर और मस्तिष्क से कोई अलग ही चीज हमें नियंत्रण करती है। नहीं क्या? छोड़िए राजमाता, रात्रि काफी हो चुकी है। राजमाता राजमहल जाना चाहेंगी? राजमाता मत कहो मुझे। तो क्या कहूं? पुत्र, मुझे इस तरह अपमानित मत करो। अपमानित? जो जीवन भर अपमान में जिया है वो क्या किसी को अपमानित करेगा? अपमान को जानकर अपमानित करना बहुत मुश्किल है। काश आप इसे कभी समझ पाती। बहुत समझदार हो गए हो, है ना? अपमान, दुख, यातना सब तुमने ही तो सहा है। सत्य जानकर ही तिलमिला उठे हो। और मेरा क्या? जिसने इस सत्य को जना और अपने ही हाथों से मृत्यु की कोख में डाल दिया था, किसी से कह भी नहीं पाई थी मैं। जननी आखिर क्या कहती है जब जनक ने मुंह फेर दिया हो? तुम्हें क्या लगता है? हाँ? तुम्हें लहरों में बहाकर मुझे मुक्ति मिली होगी क्या? हाँ? जिस सृजन को मैंने अपने गर्भ में रखा, जिसे जना, जिसे जीवन दिया, उसे लहरों में सौंप कर क्या मुझे मुक्ति मिली होगी? बिछौने में अपना मुंह छिपाए न जाने कितनी बार मैंने उसे अपनी वेदना को कहा, और मेरा सिरहाना भी गीला होकर मेरी त्रासदी पर रोता रहा, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। क्यों? क्यों नहीं किया आपने? क्यों नहीं कुछ कहा? क्योंकि मैं स्त्री हूँ। हाँ, बस यही तो अंतर रह गया कि आप एक स्त्री बनी रही, मां बनने का कभी प्रयास भी नहीं किया। नहीं पुत्र, ये समाज मुझे कभी नहीं स्वीकारता। और क्यों नहीं स्वीकारता आपको ये समाज? क्योंकि तुम मेरी अवैध संतान हो। और क्यों हूं मैं अवैध संतान, जबकि मेरे पिता हैं? पिता ने तुम्हें अपना नाम तो नहीं दिया। तो फिर पांडव वैध कैसे हुए मां? क्या उनके पिताओं ने उन्हें अपना नाम दिया? हम मानता हूं पांडव ने उन्हें अपना पुत्र माना, मगर क्या थे वे उनके पुत्र? जब उन्हें स्वीकार सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं? विवाह से पहले संतान की उत्पत्ति अमान्य होती है, और विवाह के बाद उसी पद्धति से वो मान्य हो जाती है। और समाज उसे मान्यता देता है। समाज तो उस हर चीज को मान्यता देता है जो उससे मनवाया जाए। आखिर व्यास को मान्यता क्यों मिली? क्योंकि सत्यवती ने मनवाया और आप इतनी निर्बल थी। कभी कोशिश भी ना? कम से कम एक बार तो खाओ। तुम नहीं जानते ये समाज कितना निष्ठुर है। ये समाज है क्या? आप और मैं मान्यता हम ही देते हैं। दरअसल
मान्यता तो आपने कभी मन से ही मुझे दी। नहीं, ये झूठ है। मैंने तुम्हें अपना पुत्र माना है। हाँ, मगर आज ही क्यों? जब कल ये कर्ण कौरवों का सेनापति बनकर रण क्षेत्र में जा रहा है, तब क्यों माना मुझे पुत्र? जब मेरा यह संकल्प दृढ़ हो चुका है कि पांडवों का वधी मेरा अध्याय होगा। मुझ पर लांछन मत लगाओ। लांछन नहीं लगा रहा हूं राजमाता, सिर्फ वास्तविकता बता रहा हूं। जब मैं कुछ नहीं तो एक अनाम शूद्र था, और आज जब समय आया युद्ध का, तो ये खलबली कैसे कृष्ण दौड़े दौड़े चले आए सत्य सत्य धर्म धर्म की परिभाषा समझाने। राजमाता कुंती आधी रात को बरसात में भीग कर मुझे पुत्र कहने चली आई। आज ये प्रेम क्यों फूटा? जब आज तक अपनी वेदना को छिपाया, तो आज क्यों कहने चली आई अपनी मुझसे त्रासदी? यदि मैं आज नहीं आती तो विनाश होता। भाई भाई की हत्या के लिए रणभूमि में उतर जाते हो। यदि मैं युद्ध में ना भी जाऊं तो वहां भाई भाई की हत्या कर रहे हैं। और हाँ, आपके आज यहाँ आ जाने से ही विनाश रुकेगा नहीं, क्योंकि विनाश स्वार्थों की नींव पर खड़ा है, और शांति के लिए कोई भी अपने स्वार्थों को त्यागने के लिए तैयार नहीं। जाइए राजमाता, विश्राम कीजिए, और कल सुबह आपको अपने पुत्रों का ऋण तिलक भी तो करना होगा। तुमने निश्चय कर लिया? हाँ। जो हुआ है उसे भुलाया नहीं जा सकता। नहीं, कभी नहीं। यही भूल कर रहे हो कर्ण। जो बीत जाता है उसका कोई महत्व नहीं होता। महत्व होता है उसका जो है और आने वाला है। भूत भले ही बीत जाता है, पर वही समेटता है भविष्य और वर्तमान को अपने अंदर। वही निर्णायक होता है आज का और आने वाले कल का, और उसने मेरा निर्णय लिया, मैं इसे नकार नहीं सकता। तुम ये भी नहीं नकार सकते हो, जिनसे तुम लड़ने जा रहे हो वो भी शक्तिशाली है। वो भी कर सकते हैं तुम्हारा वध। पहली बार सुन रहा हूं। युद्ध में जाने से पहले मां अपने पुत्र को ऐसे भी वचन कहती है। चिंता स्वाभाविक है, मगर निर्भय रहिए कि वे शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि उनकी शक्ति है कृष्ण, और कृष्ण किसी की शक्ति क्या बनेंगे? वो तो स्वयं ही इतना निर्बल है। कर्ण, गलत नहीं कह रहा हूं राजमाता। यदि वे निर्बल ना होते तो आपको ना भेजते, इंद्र को ना भेजते मेरे कवच और कुंडल लेने के लिए। ये देखिए, दे दिया सब कुछ दान में। ये यदि किसी को लगता है कि कवच और कुंडल देकर कर्ण कर्ण नहीं रहा, तो ये उसकी भूल है। क्योंकि कर्ण कर्ण कवच और कुंडल नहीं, वो है जो तुम्हारे सामने खड़ा है, वो है जो कल रण करेगा। बड़े दानवीर हो ना, सबको दान देते फिरते हो, अपनी माँ को दान नहीं दोगे? मां को दान देकर उसे छोटा करो, ये मुझसे नहीं होगा। हाँ, वचन देता, लो आज ये तुम्हारा अवैध पुत्र तुम्हें वचन देता है कि अर्जुन को छोड़ इन हाथों, मेरे हाथों से अन्य किसी पांडव का वध नहीं होगा। अर्जुन और मुझ में से कोई एक ही जीवित बचेगा, बस इतने में ही संतोष कर लूंगा। संसार जानता है तो 5 पुत्रों की मां, और वो तुम सदैव रहोगी। संतोष तो संसार को होगा, पर वो दिन तो मैं ही होऊंगी। मां, तुम्हारी अवैध संतान युद्ध में जाने से पहले मुझे तुम्हारे आशीर्वाद तक का अधिकार नहीं। नहीं कृष्ण, मैं बाण नहीं चला सकता। यदि मैंने इस समय बाण चला दिया तो जीवन भर मेरी अंतरात्मा मुझे खिचोटती रही। इतनी हत्या पर वार करने का पाप मुझ पर मत चढ़ाओ कृष्ण। उसके रथ का पहिया कीचड़ में धंसा,
वो निहत्था है, असहाय, और एक असहाय पर प्रहार करना युद्ध के सिद्धांत का विरोध है माधव। मुझसे बाण मत चलो, मुझसे बाण नहीं चलेगा। समय और भाग्य इस संसार को रचते हैं और संसार सिद्धांतों को। यदि असहाय पर प्रहार न करके तुम सिद्धांतों पर अडिग हो, तुम समय और भाग्य की अवहेलना कर रहे हो। समय ने उसके रथ का पहिया कीचड़ में गाड़ा और वो निहत्था है क्योंकि भाग्य चाहता है कि ऐसा हो। मगर कृष्ण, मगर ये मगर उसने क्यों नहीं सोचा जब दुशासन पांचाली के शीलहरण को आतुर? तब क्यों नहीं सोचा जब दुर्योधन ने तुम्हें तथाकथित पांडुपुत्र कहकर आधा राज्य देने से इनकार कर दिया था? तब क्यों नहीं सोचा जब अबोध अभिमन्यु की हत्या हुई? उठो पाठ, गाड़ी संभालो, बाण चलाओ अर्जुन। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये तुम्हारी नियति थी। तुम अधर्म के साथ थे और अधर्म का अंत यही होता है। कृष्ण, ये धर्म और अधर्म क्या होता है? जो मैंने किया वो तुम्हारा धर्म था और जो तुमने किया वो मेरा धर्म। फिर कैसा धर्म और कैसा धर्म कृष्ण? जवाब दो कृष्ण, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये मेरा युद्ध धर्म था। ये युद्ध था क्या कृष्ण? ये धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध? कृष्ण, बहुत गुना तो जाना कि युद्ध था क्या? ये तो विचारधाराओं का युद्ध था। ये तो विचारधाराओं के राज्य की स्थापना का युद्ध था। तो इसे युद्ध से तुम्हें क्या मिला कृष्ण? न साम्राज्य, न राजकोष, न भूमि, न प्रजा। फिर तुम ये युद्ध क्यों लड़े कृष्ण? क्योंकि तुम अपनी भावनाओं का राज्य स्थापित करना चाहते थे और दुर्योधन अपनी विचारधाराओं का। सच कहो, यदि दुर्योधन तुम्हारी विचारधारा मान लेता तो क्या आज वो तुम्हारे पीछे ना खड़ा होता और पांडव एक एक करके रणभूमि में ना मर रहे होते? तुम अपने विचारों के सामने मजबूर थे कृष्ण। हाँ था, मगर तुम भी तो थे। युद्ध मेरे और दुर्योधन के विचारों का था। तुम बीच में कहां से आए कर्ण? अपने सिद्धांतों के कारण। सिद्धांत ही तो विचार होते हैं। नहीं कृष्ण, सिद्धांत अडिग होते हैं और विचार बदल जाते हैं। मगर तुम्हें आज रण क्षेत्र में देखकर ऐसा महसूस हुआ कि कुछ लोगों के तो सिद्धांत भी बदल जाते हैं। अपनी लालसा को शांत करने के लिए क्या क्या नहीं किया कृष्ण तुमने? युद्ध की घोषणा की, उसकी संरचना की, भावनाओं से मेरे मनोबल को तोड़ने के लिए मुझे यह बताने आए कि मैं कुंती की अवैध संतान। मां को भेजा वो भी ऐसे समय पर जब मैं युद्ध के लिए बल और मनोबल संचित कर रहा था। तुम्हें डर था, तुम्हें डर था कृष्ण मैं घातक सिद्ध होऊंगा। इसलिए मेरे दान धर्म का फायदा उठाकर तुमने अर्जुन के पिता इंद्र को मेरे पास भेजा, मेरे कवच और कुंडल लेने के लिए। क्या शल्य कहने पर तुम्हारे नहीं आए थे? कैसा सारथी भेजा तुमने कृष्ण, चुपने अपने योद्धा का आत्मविश्वास हमेशा तोड़ता रहा। तुम जानते हो कर्ण, मगर क्या ये कटुवचन संसार मानेगा? कैसे मानेगा कृष्ण? तुम तो यवनिका के पीछे हो। वहीं से हर तर्क, हर न्याय, हर विचार और हर सिद्धांत को तोड़ा मरोड़ा तुमने। यदि मैं मान भी लूं मैंने ऐसा किया, तो क्या तुम इस गंदगी से बचे रहे? कहां था तुम्हारा पौरुष जब द्रौपदी के वस्त्र हरे जा रहे थे? क्यों नहीं बोले जब दुर्योधन ने पांडवों के साथ अत्याचार किया? क्यों साथ दिया जब अबोध अभिमन्यु की हत्या दिग्गज महारथियों ने मिलकर की? अगर आरोप तुम पर है, मुझ पर है, तो तुम भी इससे बचे नहीं रहे। इतना तो तुम मानते ही हो कृष्ण।
भी तुमने बुरा किया और अच्छा भी। मनुष्य ना तो कभी पूरी तरह से बुरा हुआ है, ना कभी पूरी तरह से अच्छा। मैं भी मनुष्य का एक रूप हूं, तो इसका अपवाद तो नहीं हो सकता। फिर तुम ही क्यों पूजे जाओगे कृष्ण? क्योंकि मैंने धर्म का आधार रखा और अंततः विजय उसी की हुई। कृष्ण, धर्म विजयी होता है या विजयी धर्म? यदि हम जीतते तो धर्म हम मनाते और हम ही पूजे जाते। जो विजयी होता है वो धर्म नहीं बनाता, अपितु जो धर्म के मार्ग पर होता है वही विजयी होता है। इसीलिए तुम हार चुके हो कर्ण। ये भी एक भ्रम है कृष्ण। मैं मर रहा हूं। भौतिक रूप से मैं युद्ध हार गया कृष्ण, मगर हार कभी भी मैं जीता और तुम हारे, क्योंकि तुम योगेश्वर कहलवा कर भी अपने सिद्धांतों पर अड़िग नहीं रहे, जबकि मैं आज तक अड़िग हूं। और उसका उदाहरण है तुम्हारी ये बंद मुट्ठी कृष्ण। तुमसे अच्छा तो मेरा शत्रु अर्जुन निकला कृष्ण, जो मुझे निहत्था देखकर एक बार कुछ झिझक, मगर तुम नहीं झिझके कृष्ण, तुम नहीं झिझके, तुम नहीं झिझके। लेकिन लगता है आज मैं ये युद्ध जीत कर भी हार गई। कर्ण, मेरा युद्ध था क्या कृष्ण? मेरे व्यक्तित्व का युद्ध, मेरे अधिकारों का युद्ध, मेरे जन्म का युद्ध। और जब मेरी जननी ने ही संसार के सामने नहीं स्वीकारा कि मैं उसका पुत्र हूं, बस कृष्ण, मैं हार गया, मैं यही हार गया। संसार का सबसे श्रेष्ठतम योद्धा दानवीर महारथी मारा गया। हाँ, हाँ, मेरा पुत्र कर्ण मारा गया। 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 मेरा पुत्र तुम यहां फिर हार गए कृष्ण। मैं राहुल, अर्जुन के किरदार। यदुवंशी सहदेव। मैं अहिक सहमत आचार्य द्रोणाचार्य और द्रुपद। मैं अर्पित युधिष्ठिर के रूप में। मैं अश्वनी दुबे प्रशासन के रूप में। मैं अनंत एस कर्ण। द्रौपदी के नमस्ते, उत्कर्ष कुमार एज दुर्योधन। रविशंकर पांडे एज कृष्ण। मोहित सिंह एज सखी। नैन रघुवंशी एज कुंती। और इस नाटक को डायरेक्ट किया है मेरे साथ टीम में लाइट्स पे प्रतीक,
अभी तक, वो शिवाय जायसवाल। आप सब लोग आए, थैंक यू सो मच। और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी आपको अच्छी प्रस्तुतियाँ दिखाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।